हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक की पोम विंड बाय सुब्रमण्य भारती। बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं कवर करेंगे। इफ़ यू वांट क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर दिस पोम, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, उसके ऊपर भी वीडियो है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ डिटेल एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, पैराग्राफ वाइज हम आपको पूरा समझाने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। So, the first para, wind comes softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the book off the shelf. There, look what you did. You threw all them down. You tore the pages of the books. The poet requests the wind to blow gently. He asks it not to damage windows, scatter papers, or throw books from the shelves. However, the wind does not listen and creates destruction. It throws the book down and tears their pages. This shows the great power of wind and how difficult it is to control natural forces. तो बच्चों, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं? पोएट एक बात कर रहे हैं, एक पोएट एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं विद द विंड, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल तो नहीं है, मतलब, लेकिन फिर भी पोएट क्या कर रहे हैं? कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं विंड के साथ, और विंड को पर्सोनिफाई करा जा रहा है, क्योंकि क्या विंड बात कर सकती है बच्चों? नहीं, विंड को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पर्सोनिफिकेशन। लेट मी राइट इट ओवर हियर। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। तो क्या हो रहा है कि विंड को पर्सोनिफाई करा जा रहा है, उसको इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और जो पोएट है वो विंड को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा जेंटली, यानी कि आराम से चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप आराम से नहीं चल रहे हो तो ये जो बुक्स है मेरी शेल्फ के ऊपर वो गिर जाएंगी, वो गिर चुकी है आपके तेज चलने के कारण, और पेजेस स्कैटर हो गए हैं, उधर उधर पन्ने फैल रहे हैं रूम में, वो फट रहे हैं, और पूरे के पूरा रूम तहस नहस हो रहा है। इस पूरे पैराग्राफ से बच्चों हमें क्या पता चलता है? इस पूरे पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि जो विंड है ना बच्चों, वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रही है डिस्ट्रक्शन, यानी कि तबाही। इस पैराग्राफ में विंड क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है? तबाही। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं बच्चों, जो नेचुरल फोर्सेस है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी खुद की कंट्रोल में है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट वी डू। You brought rain again. You have brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. तो वो क्या बोल रहे हैं? Let us see. The wind brings rain along with it and continues to create trouble. The poet sarcastically says that the wind is very clever because it always attacks weak people and weak things. Here, the wind symbolizes the problem and hardships of the life that affect weak people the most. तो क्या बताते हैं? अब पोएट कहना चाह रहे हैं, पोएट फिर से कन्वर्सेशन कर रहे हैं विद द विंड, और वो उससे बात करते हुए ये बात कहते हैं कि तुमने बारिश लेकर आ गए, तुम अपने साथ बारिश लेकर के आ गए हो, और तुम बहुत चालाक हो। विंड को क्या बोलते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, क्योंकि तुम सिर्फ वीकलिंग्स का मतलब बच्चों, वीकलिंग्स का मतलब होता है कि सिर्फ जो कमज़ोर लोग या कमज़ोर चीज़ों को ही परेशान कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की ही तबाही मचा रहे हो, बाकी लोगों को कुछ नहीं कर रहे हो। सो वो पोएट ये बात उन्हें कहते हैं, और ये बात क्या बताती है? इस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली विंड क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? उस प्रॉब्लम्स को। इस पैराग्राफ में विंड का क्या मतलब है? विंड दर्शाता है प्रॉब्लम्स को, या फिर उन हार्डशिप्स को, यानी कि वो कठिन समय को जो हर वीक इंसान को फेस करनी पड़ती है। हर वीक इंसान, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली वीक इंसान के बारे में क्यों बात किया जा रहा है बच्चों? क्योंकि वीक इंसान जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं प्रॉब्लम से, और जो लोग अपनी हार्डशिप से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी कठिनाइयों से डर जाएंगे, उसे बाकी चीज़ें और ज़्यादा ही डराएंगी, इसलिए वो लोग क्या कहलाएंगे? वीकलिंग्स। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो विंड है वो सिर्फ वीकलिंग्स को परेशान करती है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डर सहम जाते हैं। नेक्स्ट, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Next, the poet describes everything that is weak and fragile: old houses, weak doors, wooden beams, weak bodies, unhappy lives, and weak hearts are all destroyed by the wind. The wind god separates the strong from the weak and destroys the weak. This means that difficulties in life test people's strength and expose their weakness. तो क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि जो हवा है, जो विंड है, वो सिर्फ उन चीज़ों को ही तबाह कर रही है जो पहले से कमज़ोर है, यानी कि जो पहले से वीक है। फ्रेजाइल मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा
वीक, बहुत ज़्यादा वीक है ना, उसको फ्रजाइल बोलते हैं हम लोग, एकदम जो नाजुक बोल सकते हैं जिसको नाजुक, जो सारी नाजुक चीज़ें होती हैं उसी को विंड तबाह कर रहा है। जैसे कि मान लो वीक डोर्स यानी कि कमज़ोर दरवाजे, जो दरवाजे पुराने हो गए, जो कमज़ोर हो गए, या फिर वुडन बीम यानी कि लकड़ियों के जो छपरे होते हैं सिर्फ वो हो सकते हैं, उनको तबाह करता है। या फिर वीक बॉडीज़, वीक लाइफ्स, या फिर अनहैप्पी लाइफ्स, इन सबको, मतलब जो सारी चीज़ें बच्चों कमज़ोर है उन सारे को ही तबाह कर रहा है कौन? हवा। हवा सिर्फ उन सारी चीज़ों को तबाह कर रही है जो सारी चीज़ें कमज़ोर है। और जो हवा के जो भगवान है यानी कि गॉड है, वो किसको सेपरेट कर रहे हैं? वो सेपरेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से, मतलब उन लोगों को अलग अलग कर दे रहे हैं, और कमज़ोर लोगों को छांट छांट के उनको डिफ़िकल्टीज़ में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि कमज़ोर लोग अपनी कठिनाइयों से डर जाते हैं, डिफ़िकल्टीज से डर जाते हैं, इसीलिए गॉड उन्हीं के पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. The poet says that the wind cannot be controlled, so instead of complaining, we should prepare ourselves. We should build strong houses, strengthen our bodies, and make our hearts courageous and determined. If we become strong, we can face any challenge successfully. तो क्या बोलते हैं इस पैराग्राफ में पोएट हम सब को ये बताना चाहते हैं कि देखो, जो नेचुरल फोर्सेस हैं यानी कि जो घटनाएं हैं वो सारी क्या होती है बच्चों? इनएविटेबल। क्या होती है? आई शुड राइट इट ओवर योर, इनएविटेबल। वो सब क्या होती है बच्चों? इनएविटेबल होती है, यानी कि हम उन लोगों को मतलब टाल तो नहीं जा सकता, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उनको हम चुप नहीं करा सकते, उनको हम अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते। तो हमें अपने आप में एक बात को समझ लेना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, और कंप्लेन करने की बजाय अपने आप को स्ट्रेंथन करने में यानी कि अपने आप को मजबूत बनाने पे काम करना चाहिए। और यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि दरवाज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लो, घर को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। मतलब अपने आप को हमें स्ट्रॉन्ग और करेजियस यानी कि बहादुर बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कंप्लेन करने पे, कि मतलब बस कंप्लेन मत करते रहो कि ये टूट गया या फिर ये बुरा प्रॉब्लम हो गया, ये लाइफ में ऐसा हो गया। हमें अपने आप को इतना करेजियस यानी कि अब इतना बहादुर बनाना चाहिए कि हम सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ विदाउट आस्किंग फॉर एनी हेल्प। इफ़ वी बिकम स्ट्रॉन्ग वी कैन फेस, और ये बताते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो हम लाइफ के कोई भी चैलेंज को सक्सेसफुली हैंडल कर लेंगे। Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. If we become strong, the wind will no longer harm us. Weak fires are extinguished by the wind, but strong fires burn even brighter. Similarly, weak people are defeated by difficulties, while strong people grow stronger and more successful when they face challenges. तो क्या बताते हैं लास्ट पैराग्राफ में पोएट हमें ये बोलते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होने की बात को ठान लो, अगर आप अपने मन में इस बात को ठान लो कि हम हर सिचुएशन का डट के सामना करेंगे, तो विंड भी आपकी हेल्प करेगी। विंड का मतलब क्या है बच्चों? सिचुएशन भी आपकी हेल्प करेगी। और यहाँ पे वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे जो छोटी सी बच्चों, अगर हमने छोटा सा एक दिया जलाया हुआ है और दिए के अगर आप आगे पंखा चला देते हैं, एक छोटा सी दिया जलाया हुआ है, तो वो दिया क्या करता है? वो छोटी सी आग को बुझा देता है। और उसी तरीके से ये छोटा सा दिया क्या डिनोट करता है? वीक पीपल को डिनोट करता है। अगर हम वीक होंगे और हमारे ऊपर विंड यानी कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो हमें क्या कर देगा? एक्सटिंग्विश कर देगा, ख़त्म कर देगा, हमें हार्म पहुंचा देगा। लेकिन उसकी जगह अगर हम होंगे एक बड़ी सी फायर, क्या होंगे? एक बड़ी सी फायर, और उस बड़ी सी फायर में अगर विंड चलती है यानी कि अगर उस बड़ी सी फायर में हवा को प्रोवाइड करा जाता है, तेज़ हवा को प्रोवाइड करा जाता है, तो वो फायर और ज़्यादा बड़ी होती जाती है। वो फायर क्या हो जाती है? और ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे हमने देखा है कि अगर हम चूल्हे में, अगर चूल्हे की आग पहले से बड़ी होती है, हम उसमें अगर फूंक मांगते हैं तो वो आग और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं ना, वो लोग जो कठिनाइयों से नहीं डरते और उनका सामना करते हैं, वो ग्रो स्ट्रॉन्गर यानी कि वो लोग और ज़्यादा ताकतवर बनते हैं और ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हैं, सक्सेस करते हैं अपनी लाइफ में, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वह कहते हैं कि हमें कोई वीक फायर नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फायर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फायर को वो विंड भी सपोर्ट करता है, वो विंड भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अबाउट ह्यूमन रियलिटी चिल्ड्रन, की वो लोग जो कमज़ोर होते हैं, वो लोग जो हर सिचुएशन से डर जाते हैं, हर सिचुएशन से सहम जाते हैं, उनको कोई भी चीज़ डरा सकती है ईजिली, नो मैटर वॉट। लेकिन अगर हम हमारी सिचुएशन को सामना करने के लिए आगे आए और हमारी सिचुएशन को सामना करने के लिए डटे रहें, तो वो विंड भी हमें ही सपोर्ट करेगी। ओके, सो his friendship is good. We praise him every day. A poet
The poet says that the friendship of the wind is beneficial. Strong people welcome challenges because they help them improve and become stronger. Therefore, the poet praises the wind for teaching valuable lessons about strength and courage. तो वो बोलते हैं कि हमें ना हवा को अपना दोस्त बना लेना चाहिए. लास्ट पैराग्राफ में पोएट हमें ये सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि हमें हवा को अपना दोस्त बना लेना चाहिए. क्यों बच्चों? और क्योंकि वो हवा स्ट्रॉन्ग पीपल को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग पीपल को फील्ड देती है टू ग्रो. मतलब अगर सिचुएशन कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो हम सीख कर आगे कैसे बढ़ेंगे. तो हमारे पास जितनी कठिनाइयाँ आएंगी हम उतना सीख के हमारे लाइफ में लेसन ऐड करते रहेंगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाते रहेंगे और हमारे अंदर का जो करेज है यानी कि हमारा जो बहादुरी है वो बढ़ती रहेगी. सेंट्रल आइडिया देख लेंगे. द पोएट टीचेस दैट द चैलेंज एंड द डिफिकल्टीज आर अनअवॉइडेबल. इंस्टेड ऑफ फियरिंग देम वी शुड मेक आवरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग पीपल ओवरकम डिफिकल्टीज एंड बिकम बेटर व्हाइल वीक पीपल आर स्पेशली डिफीटेड. सो ये पूरे चैप्टर का सारांश है बच्चों, यानी कि सिनॉप्सिस है. यू कैन इवन राइट दैट सिनॉप्सिस या फिर समरी या फिर सेंट्रल आइडिया आया, आपको ये सभी लिख देना है. और कुछ भी चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए या पोएटिक डिवाइसेस चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पोम, यू कैन जस्ट आस्क मी. थैंक यू सो मच.